Hello friends, a very welcome to our World History channel dedicated to MNS aspirant. Now today in this video I am going to provide you 11 most important question from plant kingdom. So इसमें जो questions हैं वो most repeated हैं. So let's get started. Today's first question is question number first. Plants that do not have a differentiate plant body belong to the group. कि प्लांट किंगडम में कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, मतलब फूल, पत्ती, तना, जड़, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं. पूरी की पूरी बॉडी है वो सिंगल बोल सकते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर होता है. ओके, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है. सो ऑप्शन आर फेनरोगेमस, बी टेरिडोफाइट, सी थैलोफाइट या फिर डी ब्रायोफाइट. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थैलोफाइट. अब ये थैलोफाइट ऐसा ग्रुप होता है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म होती है. ओके, ये सिंगल होता है, मतलब आपका जो प्लांट है, आप जो देखते होंगे प्लांट, उसमें क्या होता है, उसमें पत्तियां होती हैं. प्लांट जो होता है उसमें पत्तियां होती हैं, इसमें जड़ें होती हैं, ये ऐसी होती है. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा बॉडी जो है इसका सिंगल है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थैलोफाइट. अब थैलोफाइट जो होता है ये दो प्रकार से होता है, टू टाइप से होता है. एक होता है फंगी एंड सेकेंड इज एल्गी. दूसरा होता है एल्गी. थैलोफाइट दो टाइप से होता है, फंगी और एक एल्गी. ओके, क्लियर. नाउ अब ब्रायोफाइट है, तो ये हमारे जो क्या होता है वो एम्फीबियन नहीं होते हैं, जो ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं. तो ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ग्रुप में बोला जाता है. ओके, और नाउ टेरिडोफाइट, ये क्या होता है, इसका बॉडी जो होता है वो बटा होता है, डिफ्रेंशिएट होता है. क्लियर. अब फेनरोगेमस, ये जो है ये क्या होता है, फेनरोगेमस का मतलब होता है इनके अंदर सीड्स, मतलब बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑक्सीजन्स. ऑक्सीजन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन आर ए इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ रूट, बी इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शूट, सी इट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड ripening of fruit, and option D is it inhibits the growth of root. So correct answer option D, it inhibits the growth of root. C, if we ask about auxins, तो ये ऐसा प्लांट्स हार्मोन है जो सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. वो आपकी रूट हो, स्टेम, सूट हो, मतलब जड़े, टहने या फिर तने हो, सबको इंक्रीज करता है. जो सेकेंड इसका काम है, वर्क है, इन्फ्लुएंस करता है इसके लिए फ्रूट एंड फ्लावर को राइपनिंग करने के लिए, मतलब पकने में फ्लावर और फ्रूट को मदद कर रहा है. ओके, सो ये जो डी है ये इनकरेक्ट है और ये तीनों करेक्ट है. ओके, सो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर जीव है, मतलब बहुकोषीय जीव है. ऑप्शन आर ए एगारिकस, बी साइनोबैक्टीरिया, सी पैरामीशियम या फिर डी माइकोप्लाज्मा. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एगारिकस. एगारिकस जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. पैरामीशियम, अब इसकी बात की जाए तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ, मतलब ये सिंगल सेलुलर है. ओके, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, स्लीपर की जैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्लीपर की तरह एकदम होता है. और ये दोनों जो साइनोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा है, ये बैक्टीरिया के टाइप हैं, ये दोनों बैक्टीरिया के टाइप हैं. एंड एगारिकस से है ये मल्टी सेलुलर है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन. इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है. सो ऑप्शन आर ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन्स या फिर डी ऑल ऑफ दिस.
तो अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जो ग्रो करने में काम आता है। एंड साइटोकाइनिन्स ये जो है ये क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट को मेच्योर करता है एंड जर्मिनेशन अंकुरित मतलब बीज को बढ़ता है इसमें बीज, वो साइटोकाइनिन्स की वजह से बढ़ता है। अब जिब्रेलिन जो है ये क्या करता है, ये पत्तियों को ग्रो करने में मदद करता है, लीफ ग्रो करता है। सो ये सभी जो हैं ये तीनों जो है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सीन्स, ये जो तीनों हैं ये प्लांट हार्मोन है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, plant hormone, all of these. Okay, next question. Question number 5. What is the scientific name of watermelon? करेले का साइंटिफिक नेम क्या है? सो ऑप्शन आर सोलोनम मेलोंगेना, बी मोमोर्डिका चेरेंटिया, सी साइट्रलस लेंटस इसका बहुत अजीब नाम है, लेंटस सिट्रालस लेंटस, या फिर डी लैग्नेरिया सिसरिया। ओके, सो ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मोमोर्डिका चेरेंटिया। बिटरमेलन का करेले का साइंटिफिक नेम है मोमोर्डिका चेरेंटिया। और ये जो सोलनम मेलोंगेना है ये ब्रिंसल का साइंटिफिक नेम है, ब्रिंसल का। ओके, और साइट्रल लेंटस जो है ये वाटरमेलन का है, तरबूज का साइंटिफिक नेम है। एंड लैग्नेरिया साइसेरिया जो है ये लौकी का है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? सो जो पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, फल में से जो होता है, फल में से हम बीज निकाल के एक बाहर निकाल के और फिर उसको हम ज़मीन में लगाकर एक नया पौधा बना देते हैं। फल में से बीज निकालकर ज़मीन में लगा देते हैं और उसको एक नया पौधा निकाल देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्लियर? हमने क्या किया, बीज से फल से बीज निकाला और इसको ज़मीन पर लगाया और एक नया पौधा निकाल दिया। ओके, सो इसका ऑप्शन सी इज रॉन्ग, करेक्ट है, क्योंकि जो गवावा होता है उसमें उसके अंदर बीज होता है। हमने कभी बीज को निकाल कर पेड़ लगाते हुए नहीं देखा है। और ये जो ऑरेंज, ग्रेप्स और पपाया है इनके हम बीज निकाल कर हम पेड़ बना देते हैं। और जो गुआवा होता है ये ऐसे ही रहता है और इसमें से पेड़ निकल जाता है। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट, गवावा पार्थेनोकार्पी नहीं है। ओके, पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट? इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है? सो ऑप्शन आर ए अनियन, बी बम्बू, सी वीट, या फिर डी बनियान ट्री। द्विबीजपत्री मतलब दो पत्तों के बीच में जो बीज होगा। ओके, जैसे ये जो डाइकोटिलेडोनस है ये द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री हिंदी में बोलते हैं, जो दो पत्तों के बीच में जो बीज होगा उसे द्विबीजपत्री बोलते हैं। ओके, क्लियर? एंड इसका जो सेकंड है, इसका जो रूट होता है वो फिक्स होता है। एंड जो थर्ड है इसका होता है, जो इसका स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनियन ट्री। बनियन ट्री जो है डाइकोटिलेडोनस का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8. Brinjal belongs to which of the following family of flowering plants? So option are Solanaceae, B Gramineae, C Composite, या फिर D Cucurbitaceae. So correct answer option A Solanaceae. Okay, now next question. Question number 9. Which among the following is an
is an algae that is used for research work. सो इसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जो जिसका प्रयोग अनुसंधान मीन्स रिसर्च कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है. सो ऑप्शन आर ए वेलोनिया, बी उल्वा अल्वा, सी नॉस्टॉक या फिर डी कैल्प. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेलोनिया. इसका प्रयोग साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है. अब ये अल्वा है, इसका इस्तेमाल जापान में सैलेड के रूप में किया जाता है. एंड नॉस्टॉक एंड कैल्प इन दोनों का उपयोग फर्टिलाइजर्स के लिए किया, जैसे खेत में जो हमारे फील्ड होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, नॉस्टॉक और कैल्प का. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is also known as the amphibian category of the plant kingdom? इनमें से कौन से पौधे के समुदाय के उभयचर वर्ग के रूप में भी जाना जाता है? सो ऑप्शन आर थैलोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा या फिर डी नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा. ये जो होता है ये वाटर एंड अर्थ दोनों जगह रहता है. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स? ऑप्शन आर राफ्लेसिया, बी मोमोर्डिका, सी साइटोकाइनेसिस या फिर डी सोलोनेशी. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राफ्लेसिया. पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है राफ्लेसिया. ओके, and so guys, this is end of the video. I hope you like this video. Thank you. Bye bye.